हेलो दोस्तों, मैं करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी विद सौरभ में आपका स्वागत। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइस, जो रीजनिंग का एक चैप्टर है जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जामों में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होता है डाइस। तो आइए इसके बारे में हम समझते हैं। डाइस और डाइस दो प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस जो होता है एकदम सादा सिंपल पासा होता है, जैसे हम लूडो में जो इस्तेमाल करते हैं इस तरीके के आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके का पासा स्टैंडर्ड डाइस होता है। और जनरल डाइस एक नॉर्मल पासा होता है जिसमें हम इस तरीके से उसके रूल नहीं फॉलो होते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत अंकों का योग जो पासे को होता है, यानी अगर विपरीत अंकों का इसके और इसके विपरीत अंकों का योग हमेशा 7 होता है, और इसके पड़ोसी यानी निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं होता है। और जस्ट इसका उल्टा स्टैंडर्ड डाइस का उल्टा जनरल डाइस होता है। जनरल डाइस में क्या होता है कि इसके विपरीत अंकों का योग 7 नहीं हो सकता है, और इसके पड़ोसी अंकों का योग 7 हो सकता है, निकटवर्ती अंकों का योग 7। तो आइए ये हम बात लिख लेते हैं कि हाँ, तो ये इस प्रकार से हमने लिख लिया है, विपरीत अंकों का योग 7 और निकटवर्ती अंकों का 7 नहीं होता है, और विपरीत अंकों का योग इसमें 7 नहीं होता और निकटवर्ती अंकों का योग 7 होता है। इसका जस्ट ये अपोजिट होता है स्टैंडर्ड डाइस का और जनरल डाइस, यानी इस वाले जनरल डाइस से ये हमारे क्वेश्चन बनते हैं, स्टैंडर्ड डाइस से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो जनरल डाइस में क्या होता है कि इसके विपरीत अंक, यानी यहाँ 2 हैं तो इसके पीछे 5 नहीं होगा, कुछ और हो सकता है। जैसे यहाँ 2 के पीछे इसके 5 है तो उसमें 2 के पीछे 5 नहीं हो सकता है, और निकटवर्ती अंकों का योग 7 हो सकता है, यानी 3 है तो इसके इधर 4, इधर भी 4, या ऊपर या इधर हो सकता है, लेकिन जस्ट पीछे 4 नहीं हो सकता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जनरल डाइस को करने के 2 नियम होते हैं, उनको हम समझने का। ये हमारे 2 नियम हैं, जब एक सतह समान हो और जब 2 सतह समान हो। तो इसमें देखिए एक सतह समान मतलब जैसे 6, 4, 5, 3, 2 और 4, इसमें 4 कॉमन है, यानी एक सतह समान मतलब जरूरी नहीं है उनकी प्लेस यानी स्थान भी, अगर ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है इससे मतलब नहीं है ऊपर नीचे कहीं भी हो, लेकिन बस अंक समान होने चाहिए। तो इसमें क्या होता है क्लॉकवाइज वाला सिस्टम चलाते हैं, जैसे ये 4 है तो इसका क्लॉकवाइज इस तरीके से घूमेगा और इसका क्लॉकवाइज इस तरीके से, घड़ी के अनुसार क्लॉकवाइज बोले तो घड़ी के अनुसार। तो ये एक सर्किल घुमा लिया। अब जैसे इसमें लिखिए 4, 6, 5, तो एक साड़ी हम बनाएंगे 4, 6, 5, और इसमें 4, 2, 3, 4, 2 और 3। तो इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी संख्या इनमें से आपको कह दिया जाएगा कि 5 के विपरीत बताइए, या 2 के विपरीत बताइए, या 3 के किसी के भी विपरीत पूछे तो हमारा क्या होगा, जैसे ये यहाँ पे 5 और 3 है, 5 और 3 आपस में विपरीत होंगे, 6 और 4 विपरीत होंगे, 6 और 2 विपरीत होंगे, और यहाँ पे 4 किसके विपरीत होगा, जो एक लुप्त संख्या होगी। पासे में कितनी संख्या होती है, 6 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या गायब है 1, तो 4 के विपरीत हमारा 1 होगा। तो कोई भी पूछे 1 के विपरीत, 4 के विपरीत, 2 के, 3 के, 5 के, तो आप बता सकते हैं यहाँ से कि कौन सा किसके विपरीत है। तो अब हम दूसरे नियम पर चलते हैं। तो इस नियम में क्या कहता है, जब 2 सतह समान हो, 2 सतह समान हो, जैसे इसमें देखिए 6 और 5, 6 और 5 2 प्लेस बराबर है, तो इसमें जो शेष प्लेस बचते हैं यानी ये 3 और ये 1, ये आपस में विपरीत होती है। 3 किसके विपरीत होगा, 1 के, जो 3 है वो 1 के विपरीत होगा, और बाकी के ये इनके नहीं निकाले जा सकते कि 6 और 5 किसके विपरीत होंगे। तो इससे क्या है, हम सिर्फ वो ही इस वाले नियम से कि जो शेष बचते हैं उन्हें ही विपरीत उनका बता सकते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा ये क्लॉकवाइज वाला नियम हो जाता है, जिससे हम सभी का निकाल सकते हैं। बस इन्हीं पे आधारित हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम कुछ 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे हमें पता चले पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तो दोस्तों ये इस प्रकार से हमारे 2 क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है, जैसे 2 पासे की स्थिति दे दी गई, जैसे हमारा ये पासा इस प्रकार से है, इसे उछाला, एक बार इस प्रकार से गिरा हमारा, एक बार इस प्रकार से गिरा, जिसमें आए 6, 3, 2, हम 3 ही स्थिति दे सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये 1 दिख रहा होगा, ये 4 दिख रहा होगा, और इसके अगर इस प्रकार से इसे रखें तो ये 5, यानी ये 3 स्थिति हमें एक पासे में देखी जा सकती हैं इस प्रकार से बस, और इससे ज़्यादा हम स्थिति नहीं देख सकते। तो ये पहला फर्स्ट पासा फेंका गया, ये सेकंड पासा फेंका गया, जिससे हम स्थिति
इसमें दर्शाई गई हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि 2 के विपरीत क्या है, तो हम वही नियम पे ध्यान देंगे। पहले देखेंगे कि इसमें 6 3 2, इसमें 6 5 3, इसमें कितने प्लेस समान है, 6 3 6 3, 2 प्लेस हमारे समान है, यानी 2 सतह हमारी समान है, यानी 2 सतह वाले में कि जो शेष बचता है वो आपस में विपरीत होते हैं। तो शेष हमारा क्या बचा, शेष इसमें हमारा बचता है ये 5 और ये 2, ये 5 और 2। तो इसमें ये 2 के विपरीत ही पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 5। इस प्रकार से हमारा 5 आंसर इसका हो जाएगा 2 के विपरीत। फिर वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वो आपको समझ में आ ही गया होगा कि वो 2 नियम, ये 6 6 3 और 3 समान है, तो 2 सतह वाले के ये 5 और 2 आपस में विपरीत हो जाएंगे। ये इस वाले में हम देखते हैं कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो जैसे ये फर्स्ट स्थिति, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसी किसी में 4 स्थितियां भी दे दी जाती हैं, तो उस हिसाब से हम ये 4 वाला करके देखते हैं। तो इसमें जैसे हमें 2 के विपरीत पूछ रहा है, तो हम फर्स्ट और सेकंड पासे को लेके ही देखने प्रयास करते हैं। तो इसमें 2 और 4, 2 और 4, तो इससे क्या मतलब 2 स्थितियां मैच हुई, तो ये 2 4, 2 और 4, तो इसमें 6 और 3, इसमें निष्कर्ष यहाँ वालों से क्या निकला कि 6 और 3 आपस में विपरीत होंगे। लेकिन हमें पूछ क्या रहा है, 2 के विपरीत। तो अब हम इस वाले से देखते हैं कि फर्स्ट और थर्ड वाले से। इस वाले में क्या है, 6 2 4 3 5 4, तो इसमें एक सतह समान मिल रही है। ये देखिए 4 और 4, एक सतह जहां समान मिल गई उससे आप समझ गए कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व, कुछ भी पूछ दिया जाए संख्या तो वो आप कर ले जाएंगे। तो जितना हो सके वो आप फर्स्ट नियम पर ही ज़्यादा ध्यान दें। इस वाले से सिर्फ एक ही विपरीत निकाला जा सकता है, अगर वो पूछ रहा होगा, जैसे इसमें पूछ रहा था 2 के विपरीत, तो हमारा हाल हो गया, लेकिन यहाँ नहीं हो पाया। तो इस वाले में हम क्लॉकवाइज वाला वही नियम, ये 4 से इस प्रकार से जाएगा, यहाँ से ये इस प्रकार से जाएगा। तो यहाँ ये 4 2 6, 4 2 और 6। इस वाले में 4 5 3, ये 4 5 और 3। तो इसमें क्या होता है कि जो संख्या जिसके समान आई है वो उसके विपरीत होती है। ये इस प्रकार से ये 4, जैसे इसमें 2 के विपरीत क्या है, 5 आ गया, तो आंसर हमारा हो गया 2 के विपरीत 5। लेकिन पूछ क्या कभी पूछ दे जैसे 4 के विपरीत क्या है, तो हम वो भी निकाल सकते हैं। 4 के विपरीत हमारा हो जाएगा जो लुप्त संख्या है, यहाँ पे 1 नहीं दिख रहा है तो हमारा 1 हो जाएगा, यानी लुप्त संख्या हमारी 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम कोई सी भी निकाल सकते हैं। 4 के, इससे ये हो गया 4 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5 और 6 के विपरीत 3। तो कुछ भी पूछा जाए हम इससे निकाल सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इसके 2 क्वेश्चन और बनते हैं इस चैप्टर से, तो उन्हें भी हम समझ। तो ये इस प्रकार से हमारे अगले 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे हम देखते हैं। इसे आप करना चाहें तो 3 और 4 भी कह सकते हैं कि ये 4 क्वेश्चन हमने जो प्रैक्टिस के किए हैं। तो इसमें क्या होता है इन वाले क्वेश्चनों में कि एक डाइस जो पासा होता है, जैसे ये हमारा जो पासा है, इसे खोल दिया जाता है, यही इस प्रकार से है। तो इसमें जैसे हमारा डाइस खोला गया है इस प्रकार से 6 अंक, और इसमें भी 6 1 2 3 4 5, और ये जाके एक आधा 4 हिस्से काट के 5 पूरे 6 हिस्से बनते हैं। तो इसमें स्थिति दिखाई गई है कि इस प्रकार से, और इसमें इस प्रकार से कि इस पासे को अगर हम बंद करें तो कौन सा पासा बनेगा, कोई एक पासा बनेगा। और इस वाले में भी यही पूछ रहा है कि कौन से पासे की स्थिति बनेगी। तो उसे हम ज्ञात करने के लिए एक सिंपल सा रूल समझ लीजिए, जैसे इस प्रकार से 1 2 3, यानी ये जो 1 2 3 और 4, 1 का 3 और 2 का 4, ये आपस में विपरीत होते हैं, 1 3 और 2 और 4, ये इस प्रकार से। यहाँ पे 1 3 के विपरीत होगा, 2 4 के विपरीत होगा। इसे आप रट लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए कि एक छोड़ के कॉलम विपरीत होता है, और जो शेष जैसे इस वाले में देखते हैं अब हम, ओ जो आएगा वो एल के विपरीत हो जाएगा, ये के होगा वो एम के विपरीत हो जाएगा, और जो 2 शेष बचे हैं ये जो इधर बाहर होते हैं वो शेष जो 2 ही बचते हैं, तो वो टी यू क्वेश्चन में इस प्रकार से देगा ही कि वो 1 और 3 और 2 4 वाला तो हो जाएगा, लेकिन 2 बचेंगे तो वो भी अपने इसमें क्या निकलता है, ओ जो है हमारा वो एल के विपरीत होगा, ओ हमारा एल के विपरीत होगा, के हमारा एम के विपरीत होगा, और टी यू के विपरीत होगा, टी हमारा यू के विपरीत होगा।
तो ये क्वेश्चन से हमने एक सारणी सी बना ली है, जैसे उन क्वेश्चनों में सारणी इस प्रकार से बनती थी, इसमें इस प्रकार से। तो ये इनका कहना है कि ये इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत है, और यहाँ पर ये आपस में निकटवर्ती हैं। विपरीत देख ही नहीं सकते आप, उसके पीछे का एल के पीछे क्या है, एम के पीछे, के पीछे, लेकिन यहाँ आपको पता है कि के पीछे एम होगा और टी के पीछे यू और ओ के पीछे एम। तो क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं कि कौन सा हमारे पास बनेगा। जैसे इसमें देखते हैं एल टी के, तो इसमें एल है, टी है और के है। एल का अपोजिट ओ नहीं है इसमें, के का अपोजिट एम नहीं है और टी का अपोजिट यू नहीं है। अपोजिट मतलब विपरीत अंक अगर नहीं है तो ये वाला हमारा बन जाएगा, यानी ये वाला जो हमारा पहला वाला है ये वाला हमारा राइट होगा, ये वाला। और जो नेक्स्ट और देखते हैं, जैसे हमने एल एम के, तो एल एम और के, ये देखिए एम और के आ रहा है, यहाँ क्या है, ये विपरीत है और यहाँ निकटवर्ती दिखा दिया, ये हो नहीं सकता, तो ये हमारा नहीं बनेगा। के एम यू, के एम इसमें भी दे दिया यू, यानी के एम विपरीत है, यहाँ निकटवर्ती दिखा दिया, ये नहीं बनेगा। ओ के एल, ओ के एल यानी ओ और एल, यहाँ देखिए ओ एल विपरीत है यहाँ के हिसाब से, लेकिन यहाँ निकटवर्ती दिखा दिया है, तो ये हमारा ये भी नहीं होगा। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकला कि इस वाले डाइस, खुले हुए डाइस से हम ये एल टी के ये वाला डाइस बनाया जा सकता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अगला। इसमें क्या है, इसमें ये 4 2 के विपरीत, यानी 1 2 3 हुआ है तो 1 का 3 से होता है, यानी 4 2 के विपरीत हो जाएगा, और यहाँ ये 1 3 के विपरीत हो जाएगा, यानी 1 2 3, यानी एक बस कॉलम आपको छोड़ के चलना है। 3 कॉलम जैसे आपके यहाँ दे रखे हैं तो ये इसके विपरीत हो जाएगा, बस एक बीच का कॉलम आप छोड़ के चलेंगे, तो यहाँ ये हो गया। और ये जो 5 होगा वो 5 किसके विपरीत होगा, जाके ये जो चारों जाके पीछे बंद हो जाएंगे, तो इसकी आकृति इस प्रकार से बनेगी। जैसे अभी लिख लेते हैं हम कि 1 हमारा 3 के विपरीत होगा, 1 हमारा 3 के विपरीत होगा, और 4 हमारा 2 के विपरीत होगा, 4 हमारा 2 के विपरीत होगा, और ये 5 हमारा जो होगा वो हमारा इस प्रकार से कॉलम बनेगा। ए है, बी है, सी है, डी है, उसी आकृति में। अगर बी इधर होता तो हम बी इधर रखते, तो ये इस प्रकार से कर लीजिए, ए बी सी और डी, जाके वो उसी आकृति में बनेंगे जाके, तो इस प्रकार से हमारा बन गया। तो अब इसमें हम पहचानने का, इसका मतलब क्या है कि ये जो हैं आपस में विपरीत हैं, और यहाँ क्या मतलब है कि ये आपस में निकटवर्ती हैं। तो वही अपना नियम कि 4 5 और ए बी सी डी, 4 है 5 है ए बी सी डी है, यानी 5 और ए बी सी डी विपरीत हैं, यहाँ निकटवर्ती हैं, ये अपना नहीं हो सकता। अगले वाले पे चलते हैं, 4 3 ए बी सी डी, 4 3 और ए बी सी डी, ये देखिए 3 है, यहाँ 4 है और ये ए बी सी डी। तो यहाँ इसके विपरीत वाला 5 अंक नहीं है, 4 के विपरीत वाला 2 नहीं है और 3 के विपरीत का 1 नहीं है, यानी अलग अलग सब बॉन्ड से आए हुए हैं, तो ये वाला हमारा हो जाएगा, ये वाला दूसरा वाला क्वेश्चन, ये हमारा द राइट। इस वाले अगर पासे को हम बंद करते हैं तो ये वाली स्थिति बनी जा सकती है। तो अगले जो और देख लेते हैं, तो 2 4 3, 2 और 4, देखिए ये 2 और 4 विपरीत हैं, यहाँ निकटवर्ती दे दिया, ये नहीं बनेगा। 3 1 2, 1 2 3, 1 2 और 3, 1 और 3 का 1 और 3 विपरीत, यहाँ क्या है निकटवर्ती, तो ये भी हमारा नहीं बनेगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि एक संख्या डाइस दे दी जाएगी स्थिति, और उसमें किसी एक संख्या के विपरीत क्या होगा ये पूछ लिया जाएगा। और एक क्वेश्चन इस प्रकार का बनता है कि एक डाइस खुला हुआ दे दिया जाएगा, जिससे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी इन पासे की स्थिति में बनाया जा सकता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। मान लीजिए 3 स्थिति बन जाती और एक स्थिति नहीं बनती, तो उसमें हो जाता कि ये स्थिति नहीं बनेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हाँ इस वीडियो में आपको कोई दिक्कत आती है डाइस समझने में, तो हमारे चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।